Students, welcome to BBVN online class. Students, in EVS today I am going to start Unit 3 The Green Earth. EVS में Unit 3 जिसका नेम है The Green Earth आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ. So take out your EVS book and start reading with me. Okay students, यूनिट का नेम है द ग्रीन अर्थ. सो स्टार्ट रीडिंग विद मी. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ देखिए. द अर्थ लुक्स ग्रीन बिकॉज देयर आर मैनी प्लांट्स ग्रोइंग ऑल ओवर इट. हमारी अर्थ ग्रीन क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज ग्रो हैं, उगे हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? हमारी अर्थ ग्रीन इसलिए दिखाई देती है बिकॉज मैनी प्लांट्स आर ग्रोइंग ऑल ओवर इट. इसके चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स उगे हुए हैं, इसलिए प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है. सो हमारी अर्थ का कलर भी कैसा दिखाई देता है? ग्रीन. ओके, टेक अ लुक एट द प्लांट्स दैट ग्रो अराउंड योर होम. अब आपको क्या करना है? आपके घर के चारों तरफ जितने भी ट्री उगे हुए हैं आपको उनको एक बार ध्यान से देखना है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. सिड एंड आशा डिसाइडेड टू प्ले अ गेम टू नो अबाउट द काइंड ऑफ लीव्स दैट ग्रू अराउंड द हाउस. देखिए, सिड एंड आशा ये दो चिल्ड्रन हैं. वो क्या डिसाइड करते हैं? एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं. एंड वो गेम क्या है? दैट इज़ अबाउट द काइंड ऑफ लीव्स. वो किसके बारे में है? लीव्स के जितने भी काइंड होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं. दैट ग्रू अराउंड द हाउस, जो उनके हाउस के चारों तरफ उगे हुए हैं, उनको कलेक्ट करने के बारे में गेम है एंड उनके बारे में जानने के बारे में गेम है. ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. सिड एंड आशा दो चिल्ड्रन हैं जो एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं. एंड वो गेम क्या है कि उनके घर के चारों तरफ जितने भी ट्रीज उगे हुए हैं उनकी लीव्स को कलेक्ट करने के बारे में एंड उन लीव्स के नेम एंड उनके बारे में जानने के बारे में ये गेम है. ओके स्टूडेंट्स, दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ नेचर वॉक. अब वो क्या डिसाइड करते हैं? एक नेचर वॉक करने का डिसाइड करते हैं. नेचर वॉक स्टूडेंट्स किसको बोलते हैं? जैसे हमारे घर के पास एक पार्क है और उस पार्क में बहुत सारे ट्रीज़ उगे हुए हैं. देन अगर हम पार्क की विज़िट करते हैं, उन ट्रीज़ की विज़िट करते हैं, दैट विज़िट इज़ कॉल्ड नेचर वॉक. उसको हम बोलते हैं नेचर वॉक. एंड कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द नेबरहुड पार्क. वो नेचर वॉक करते हैं एंड नेबरहुड पार्क मतलब उनके घर के पास में जो पार्क बना हुआ है उस पार्क में से वो बहुत सारी अलग अलग तरह की लीव्स को कलेक्ट करते हैं. ओके, दे ट्राई टू कलेक्ट ओनली द फॉलन लीव्स. और वो कौन सी लीव्स कलेक्ट करते हैं? जो ऑलरेडी हवा से जो लीव्स गिर गई है उनको वो कलेक्ट करते हैं, ना कि उन ट्री से वो लीव्स को तोड़ते हैं, प्लक करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सिड एंड आशा पेड़ से जो ट्रीज होते हैं उनसे लीव्स को तोड़ते नहीं है, बट हवा से ऑलरेडी जो लीव्स नीचे गिर गई है ग्राउंड के ऊपर उनको वो कलेक्ट करते हैं. ओके, सरप्राइजिंगली दे फाउंड सम लीव्स इन मॉम्स किचन. अब सरप्राइजिंगली क्या मिलता है उनको? जब वो घर आते हैं मॉम की किचन में, मम्मा की किचन में भी उनको कुछ लीव्स मिल जाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है. वो एक्टिविटी क्या है? आपको बुक में कुछ पिक्चर्स दी गई है लीव्स की. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लीव्स हैं ये कौन से ट्री से बिलोंग करती है, कौन सी ट्री की है, एंड नीचे आपको उनका नेम लिखना है. ओके, देन आई एम गोइंग टू हेल्प इन कंप्लीटिंग दिस एक्टिविटी. ओके, एक्टिविटी है कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स दैट कलेक्टेड. जो सिड एंड आशा ने जिन लीव्स को कलेक्ट किया है, क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप उनको पहचान सकते हैं? राइट इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड. नीचे जो ब्लैंक दिया गया है उनमें आपको उनका नेम लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये लीव्स कौन सी है. ओके, देन सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये आपको क्या लग रहा है? कौन सी लीव्स लग रही है? आई थिंक दैट लीव्स आर ऑफ कोरिएंडर. कोरिएंडर जो कि किचन में मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं हरा धनिया, जो मोस्टली किचन में यूज़ में लिया जाता है. ओके, देन आपको नीचे ब्लैक में लिखना है कोरिएंडर. स्पेलिंग क्या होगी? CORIANDER, कोरिएंडर. ओके, नेक्स्ट लीव्स आप देख रहे हैं, दैट मे बी ऑफ नीम लीव्स. वो कौन सी है? नीम, जो आपके नेबरहुड में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा. नीम का जो पेड़ होता है. ओके, एंड
ये जो लीव्स, ये लीव्स किसकी है? नीम के पेड़ की। देन आपको नीचे क्या लिखना है? नीम, NEEM, नीम। ओके, नेक्स्ट पिक्चर आप देखिए, दैट मे बी ऑफ स्पिनच। स्पिनच बोलते हैं हम पालक। ओके, स्पिनच की स्पेलिंग क्या होगी? SPINACH, स्पिनच। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पिक्चर देखिए, दैट इज ऑफ पीपल लीव्स। ओके, पीपल लीव्स भी आपको अपने नेबरहुड में आसानी से देखने को मिल जाएगा। ओके, देन आपको नीचे स्पेलिंग क्या लिखनी है? पीपल की, PEEPAL, पीपल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है बट मे बी ऑफ मैंगो लीव्स। ओके, देन आप नीचे लिख सकते हैं मैंगो लीव्स, MANGO, मैंगो लीव्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब देखिए, प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स को हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ हम अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स देखते हैं। ओके, बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बिग प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज। ओके, दे हैव थिक हार्ड वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक। उनका जो तना होता है, ओके, वो कैसा होता है? थिक, मोटा, हार्ड, कठोर, एंड वुडी। ओके, लकड़ी का होता है, वुडी स्टेम, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक, मीन्स तना। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे हैव ब्रांचेस एंड डीप रूट्स। जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती है, एंड डीप रूट्स, उनकी जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, वो भी बहुत ज़्यादा डीप होती है, गहरी होती है। द ट्रंक्स आर कवर्ड विद थिक स्किन कॉल्ड बार्क। ओके, अब देखिए, जो उनका तना जो होता है वो किससे कवर हुआ रहता है? का जो तना होता है वो कवर रहता है विद थिक, मोटी स्किन, एक मोटी परत होती है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं छाल। ओके, देन ये जो तना होता है ये पूरी जो मोटी छाल से कवर रहता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्क। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ते हैं ट्री का, प्लांट्स का जो अनदर टाइप है, दैट आर हर्ब्स। अब देखिए, हर्ब्स कौन से प्लांट्स होते हैं? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स एंड लीव्स। जो हर्ब्स होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, एंड उनको स्टेम कैसा होता है? बिल्कुल सॉफ्ट ग्रीन, सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है, एंड उनकी जो लीव्स होती है वो भी ग्रीन कलर की होती है। मिंट एंड कोरिएंडर आर हर्ब्स। अब देखिए, मिंट एंड कोरिएंडर, ओके, ये के एग्जाम्पल है। मिंट एंड कोरिएंडर जो है वो, कोरिएंडर के जो प्लांट्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो हर्ब्स कैटेगरी में आते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स, दैट आर श्रब्स। अब देखिए, श्रब्स कौन से प्लांट्स होते हैं? श्रब्स आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स विद थिन ब्राउन स्टेम्स। श्रब्स वो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम कैसा होता है? बिल्कुल पतला और ब्राउन कलर का स्टेम होता है। ऊपर हर्ब्स का हमने पढ़ा कि हर्ब्स का जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट और ग्रीन कलर का होता है। नीचे जो श्रब्स है उसका स्टेम बिल्कुल पतला और ब्राउन कलर का होता है। ओके स्टूडेंट्स, दे हैव मैनी ब्रांचेस। उनकी भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती हैं, एंड आर बुशी। और वो क्या, कैसे होते हैं? कांटेदार होते हैं। हर्ब्स के प्लांट्स होते हैं वो कांटेदार नहीं होते हैं, बट जो श्रब्स होते हैं, श्रब्स के छोटे प्लांट्स कांटेदार होते हैं, बुशी होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल कौन से हैं? जैस्मिन एंड हिबिस्कस आर श्रब्स। जैस्मिन एंड हिबिस्कस के जो प्लांट्स होते हैं वो श्रब्स के कैटेगरी में आते हैं, श्रब्स के अच्छे एग्जाम्पल है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट कैटेगरी, क्लाइंबर्स। Climbers such as grape and money plant have weak stems. Climbers जैसे कि ग्रैप, अंगूर की जो बेल होती है, या फिर मनी प्लांट हैव वीक स्टेम्स, उनका जो स्टेम होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है। ओके, दे नीड सम सपोर्ट सच एज अ वॉल एंड अनदर ट्री टू ग्रो। उनको ऊपर चढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की नीड होती है, चाहे वो सपोर्ट एक दीवार का हो या फिर अनदर ट्री का हो। ओके स्टूडेंट्स, क्लाइंबर, आप क्लाइंबर के नेम से ही पहचान सकते हैं। क्लाइंब का मीनिंग होता है ऊपर की तरफ चढ़ना। ओके, देन जो ट्री ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स।
और क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल कौन से हो गए, ग्रेप एंड मनी प्लांट्स क्लाइंबर के अच्छे एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स सच एज पम्पकिन एंड स्वीट पोटैटो क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड। देखिए पम्पकिन एंड स्वीट पोटैटो के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर ही क्रीप करते हैं, मीन्स रेंगते हैं। ओके, दीज आर क्रीपर्स, उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, क्रीपर के नेम से ही आपको पता चलता है कि जो प्लांट्स क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। ओके, एज देयर स्टेम्स रेस्ट ऑन द ग्राउंड, क्योंकि उनका जो स्टेम होता है वो वीक होता है और वो केवल ग्राउंड के ऊपर ही रेस्ट करता है, मीन्स आगे की तरफ बढ़ता है, क्रीप करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्रीपर के नेम से ही पता चलता है जो प्लांट्स केवल ग्राउंड के ऊपर, नीचे धरती के ऊपर ही क्रीप करते हैं, रेंगते जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, उनको बोलते हैं क्रीपर। एंड जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, चाहे वो दीवार का सपोर्ट लेके चढ़ते हैं, चाहे वो अनादर ट्री का सपोर्ट लेके चढ़ते हैं, बट वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी आपको इतना ही अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पेजेस रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।